जिसो चंदा उवई सूरज चरई हजार एक चानन हम दिया गुरु बिन घोर अंधार एक चानन संत पंथ को सुनने आए सत्संग प्रेमीजन, अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे सावित्री और सत्यवान की कथा। कथा ऐसी है जिससे वर्तमान समय के मनुष्यों की व्यथा दूर नहीं हो सकती है। यह अवश्य ही इंगित किया गया कि यदि आप साधन भजन करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं। क्यों? तो संतों के विचार के मुताबिक कहा गया कि अनेक जन्म जब सिद्ध हो गए अंत संत कहावन। अनेक जन्म जब मनुष्य का सिद्ध होता है, सिद्धावस्था होती है, सिद्धावस्था में जो चाहता है, जैसा चाहता है, जिस तरह से चाहता है वह पूरा कर लेता है। जैसे सावित्री ने वरदान मांगा तो एक ही शब्द में 3 वरदान मांग लिए। वह वरदान था कि मेरे पति द्वारा औरस पुत्र का जन्म हो, वह पुत्र सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए हमारे सास ससुर उनको देखे। क्योंकि ये 3 ही काम उनके थे। एक तो पति उनका मर चुका था, दूसरा राजपाट चला गया था, तीसरा उनके सास ससुर अंधे और अंधी हो गई थी। इन तीनों कार्य को सिद्ध करने के लिए सावित्री ने वरदान मांगा और उस पर भी वरदान देने वाला तथास्तु कह करके चलते रहे, लेकिन सावित्री फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह आगे बढ़ते चला गया और वरदान देने वाला मुड़कर देखता है तो कहते हैं कि तुमको तो मैंने वरदान दे दिया तो फिर वापस हो जाना चाहिए। सावित्री कहती हैं आपका वचन सत्य हो, यह भी तो आपने विचारना चाहिए। जब मेरे पति के प्राण को आप लेते जा रहे हैं तो औरस पुत्र कहाँ से होगा और वह सोने के कटोरे में दूध भात कैसे खाएगा और हमारे सास ससुर अंधे अंधी हैं तो वह कैसे देखेगा। तो यह कथा ध्वनित करती है कि वरदान देने वाला भी अधूरा था और यदि वह वरदान देने वाला सही होता तो यह कार्य पहले ही वह लौटा दिया होता। इनके कहने पर फिर से उन्होंने उनके
लिंग शरीर को वापस छोड़ दिया, जिसको वह रस्सी में बांध करके ले जा रहा था। कहने का आशय है यह स्थूल भाग का कार्य है। स्थूल भाग का कार्य अनेक जन्म जब सिद्ध होता है इस मनुष्य शरीर के द्वारा, तो वह जो कहता है वह पूरा भी होता है और जैसा चाहता है वैसा भी पूरा होता है। लेकिन हम मनुष्य जो ईश्वर भक्ति करते हैं, गुरु के द्वारा उसकी युक्ति सीख करके, तो उससे यह कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। उससे तब क्या होगा? उससे होता है मोक्ष अथवा जन्म मरण से छूट जाना, मुक्ति पा लेना। नहीं तो इतना लोग सत्प्रयास क्यों करते? क्यों तो लोगों ने जाना, मनुष्यों ने जाना, महापुरुषों ने जाना कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए, इससे मुक्त पाने के लिए, मुक्त होने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यह ईश्वर की भक्ति कहिए, परमात्मा की भक्ति कहिए, आत्मा की भक्ति कहिए, बात एक ही है। जब तक कोई अपनी आत्मा को नहीं जानेगा, अपनी आत्मा को नहीं पहचानेगा, अपनी आत्मा को तत्वतः नहीं पहचान कर जानेगा, तब तक उसकी बोध परमात्मीय नहीं होगा। और जब तक परमात्मीय बोध, परमात्मीय अवस्था नहीं होगी तो मुक्ति नहीं होगी। तो वह परमात्मीय अवस्था पाने के लिए, होने के लिए संतों के विचार के मुताबिक संत कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा। क्यों? जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। जैसे सावित्री और सत्यवान कर्म कर रहा था, उस कर्म के दौरान उन्हें आपातकाल मृत्यु हुई और उस कर्म से उनको फिर कुछ ऐसे शुभ कर्म किए हुए थे जिसके सिद्धावस्था में उन्हें वह वापस मिल गया। तो यह तो आना जाना रह गया, यह तो आवागमन छूटा नहीं। लेकिन यह ईश्वर की भक्ति जो है, यह आवागमन से छूटने की बात होती है, इसमें समझ होती है। संत कबीर साहब कहते हैं, सबद खोज मन बस करे, सहज जोग है ये। जब तक हम गुरु के द्वारा नाम दान लेकर के नाम की कमाई नहीं करते, सुरत शब्द का अभ्यास नहीं करते, तब तक ना तो हम शब्द के डगर पर चढ़े हुए हैं और तब तक हमारे लिए यह रिजर्वेड शरीर नहीं होगा। क्यों? तो शब्द के डगर पर चढ़े हुए जीव का अधोगति नहीं होता है, अथवा यह मनुष्य का शरीर उन्हें बार बार मिलता है और मुक्त होने का उन्हें मौका मिलता है। तो वह इस साधन के द्वारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, यह दो ही विधि है और दोनों विधि अलग अलग नहीं है। यह दोनों विधि एक साथ होता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, रुपये के दो भाग होते हैं। एक भाग में पैसा होता है तो दूसरे भाग में भारत होता है। अगर उनमें से किसी एक को निकाल दिया जाए तो वह सिक्का, वह रुपया नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से हम मनुष्य में जो जीवन है,
ये दो ही चीज़ है, एक तो ज्योति है और दूसरा शब्द है। यदि मनुष्य के अंदर से यह ज्योति निकल जाए तो एक शब्द क्या करेगा? शब्द भी विकलांग हो जाएगा, और यदि शब्द निकल जाए तब तो यह मुर्दा घोषित हो ही जाएगा। यह दोनों के निकलने से यह मुर्दा हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे शरीर में यह दोनों चीज़ है, ज्योति भी है और शब्द भी है, तभी तक हम ईश्वर भजन कर सकते हैं, तभी तक हम मनुष्य शरीर की जीवन की सार्थकता कर सकते हैं। अन्यथा इसके छूट जाने के बाद हमें इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ हमको मिलते रहे, हम एक न एक जन्म में मुक्ति पालें, तो इसके लिए यह गुरु भक्ति के द्वारा ईश्वर की भक्ति संभव है। और यदि कोई ऐसे अपने मनमानी करता है तो वह उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। बाबा कबीर साहब ने कहा, साधारण लोगों के लिए नहीं, महापुरुषों के लिए उन्होंने कहा। सुखदेव मुनि के बारे में वे कहते हैं, जो वेदव्यास के पुत्र थे, उनके बारे में बाबा कबीर साहब कहते हैं, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि को सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। और जब ऐसा हुआ, सुखदेव को बैकुंठ से वापस लौटा दिया, तब वह अपने पिता से कहते हैं कि आपके जैसा विद्वान ज्ञानी कौन होगा, आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करूंगा। वेदव्यास कहते हैं कि हमारे तुम्हारे में पिता पुत्र का संबंध है, और यह भक्ति जो है, गुरु भक्ति जो है, यह संबंध में नहीं चलता है। इसलिए संतों ने कहा, समय के 4 व्यक्ति का होना जरूरी है। समय का मंत्री, समय का वैद्य, समय का पति या पत्नी, समय का गुरु, ये होना नितांत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह जीव, वह मनुष्य, वह मुक्ति पा नहीं सकता। क्योंकि समय के गुरु जो होते हैं वे ही हमें शिक्षा दीक्षा दे करके आगे बढ़ाते हैं, और उन्हीं से यह कार्य संपन्न हो सकता है। जैसा कि महर्षि में परम जी महाराज भी कहते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। तो उस अवस्था में कहा कि मेरा मुक्ति कैसे होगा? सुखदेव ने कहा कि मेरा मुक्ति कैसे होगा? तो इस पर वेदव्यास ने कहा कि पुत्र, अभी तुम्हारे सामने हमारे समकालीन ये जनक वैदेही मौजूद हैं, और वे अच्छे संत सद्गुरु हैं। उनके पास जाकर के तुम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो। वे चले गए जनक जी के पास, और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के उन्होंने भजन किया। तब बाबा कबीर साहब फिर कहते हैं, जनक विदेही गुरु किया, लागा हरि को सेव, कहे कबीर बैकुंठ में जाय मिला सुखदेव। जब वह जनक वैदेही को गुरु बनाया और उनसे यह ईश्वर भक्ति की युक्ति सीखे, तब उन्होंने अभ्यास किया, ईश्वर का भजन किया। तो भजन करने के प्रभाव से वह बैकुंठ लोक में गए, तो बैकुंठवासी ने उन्हें अपने में मिला लिया। यह गुरु भक्ति के द्वारा ही संभव है ईश्वर की भक्ति, और गुरु ही संत सद्गुरु। एक समय में संत बहुत होते हैं, लेकिन उन्हीं बहुतों में से कोई एक हमारे सद्गुरु होते हैं, जो कि अपने कमाई के हिस्से में से वह नाम दान देते हैं, वह सूरत शब्द का भेद बतलाते हैं, दृष्टि योग का कायदा बतलाते हैं। यह दोनों एक ही साथ होता है, वह शून्य ध्यान से शुरू होता है।
इसके अलावा जो कुछ भी है वह सांसारिकता है, संसारिक गुरु का है, संसारिक का कमाई है, संसारिक का दुनिया दुकानदारी है। इससे अध्यात्म को कोई लेन देन नहीं है, ना इसे संत सद्गुरु को इससे कोई लेन देन है। वह संत सद्गुरु तो अपने अंदर की वह नाम की कमाई, ज्योति की कमाई, संत सद्गुरु अपने शिष्य के सिर में, अपने शिष्य के हृदय में इस ज्ञान को उड़ेलते हैं और जो गुरु शिष्य इसको लेकर के अपने अंदर में अभ्यास करते हैं तो वे एक न एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, उसका जीवन सफल सार्थक होता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा सतनाम। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावे, संत की रज त्रिदेवन पावे। शून्य शिखर विहंग चली जाई, 10 अवतारन उहाँ समाई। कोटिक जतन करे बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा। संत नाम रस सुधा पिलाही, अलल उलटी पी निज घर जाही। दास विजय संतन की शरणे, बहुड़िन आइए भव महातरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। सतनाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।